अच्छे व्यक्तियों की परीक्षा श्री कृष्ण अवश्य लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे व्यक्तियों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं, परंतु होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप करें वही जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक ना करें। विश्वास यदि स्वयं पर हो तो ताकत बन जाती है, और यदि दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, किंतु आप कब गलत हैं इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मैं सभी जीवों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही कोई अधिक, किंतु जो मेरी प्रेम से आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। आपका क्या गया जो आप रोते हो? आप क्या लाए थे जो आपने खो दिया? आपने क्या बनाया था जो नाश हो गया? ना आप कुछ लेकर आए और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आप भूतकाल का पश्चाताप नहीं करिए, भविष्य की चिंता नहीं करिए, केवल वर्तमान में चलिए। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, प्रेम का असली अर्थ क्या होता है? तब श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, हे राधे, जहाँ अर्थ होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मानव को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मानव को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। प्रेम एवं तकदीर कभी भी एक साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्रेम नहीं होता। हर मूल्यवान वस्तु को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। माता पिता का आशीष भी इनमें से एक है। अगर हर मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से बने रिश्ते कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ें वे कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसी कारण अहमियत सभी को देनी चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनिए। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर ईश्वर को कोसते हैं, और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर ईश्वर का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन शांत हो, स्थिर हो तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं।
और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भारतवासी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वक्त यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक जैसा है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई निराश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मानव को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय अथवा पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी शक्तिशाली नहीं होती जितना कि हम उन्हें मानते हैं। कभी यह सुना है कि अंधेरे ने सुबह को कभी होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की सोच बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लीजिए तो हार ही होगी और ठान लीजिए तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूब जाता। प्रशंसा हो रही हो तो सावधान होने की आवश्यकता है। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं उत्तम हैं। मानव अपने भरोसे से निर्मित होता है। जैसा वो भरोसा करता है वैसा बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन पर कितना ध्यान देते हैं। सदैव याद रखें कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और स्वयं को जीतने के लिए सदैव प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। समस्याएं केवल बेहतरीन लोगों के भाग में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखता नहीं है। केवल संसार के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।